बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लव, सेक्स और धोखा, ये आप किसी फिल्म या टीवी सीरियल में ही देखते या सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हकीकत में भी देखने को मिल जाती हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला कैमूर से सामने आया, जहां एक शख्स ने लड़की से पहले तो लव किया और फिर कोर्ट में शादी रचा ली। इसके बाद 4 सालों से संबंध बनाता रहा और एक दिन वो अचानक से लड़की को अकेले छोड़कर फरार हो गया। जब उस लड़की को इस बात का पता चला वो किसी और से दूसरी शादी रचाने जा रहा है, तो वो रोते बिलखते अपने पति के घर जा पहुंची, लेकिन यहां भी कोई उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं हुआ। फिर इस लड़की के साथ क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। रिश्ते में दरार, आशिक निकला गद्दार। नहीं सुन रहा प्यार, अब पुलिस से गुहार। पहले से इश्क, दूसरी से शादी फिक्स। दिल लगी के बाद आशिक की दगाबाजी। पहले उसने प्यार किया, फिर शादी की और अब धोखा देकर दूसरी शादी रचा रहा है। ये आरोप इस लड़की का है जो कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही है, आंखों में आंसू लिए थाने के चक्कर काट रही है। रोती बिलखती इस लड़की की ये तस्वीर कैमूर के मोहनिया थाने से सामने आई है, जहां ये इंसाफ के लिए भटक रही है, लेकिन इसकी बेबसी ऐसी है कि कोई साथ नहीं दे रहा, ना तो प्यार और ना ही परिवार इसके साथ खड़ा है। जिसे ये अपना किस्मत मानती थी, अब वो कहानी बन गई है। इससे बेवफाई कर किसी और के साथ ख्वाब सजाने के रास्ते पर निकल पड़ा है। कैमरे के सामने फपक रही इस लड़की का नाम अमृता कुशवाहा है, जो मुन्ना पासवान से बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसके प्यार में खोई रहती है, दिन रात उसके साथ जीवन बिताने के सपने देखते रहती है, क्योंकि जिस मुन्ना ने 4 साल पहले इससे प्यार किया, उसने 2 साल पहले इससे शादी भी रचाई। लेकिन अचानक से इसका मुन्ना बदल गया। वो अब पुराना वाला मुन्ना नहीं रहा, क्योंकि वो किसी और को अपना बनाने जा रहा है। उसके साथ शादी के साथ फेरे लेने जा रहा है। थाना पे इसलिए आई हूँ क्योंकि एक मुन्ना पासवान लड़का है जो मुझसे लव मैरिज शादी किया था। 2-3 सालों से 4 सालों से मेरे साथ रिलेशन में भी था। 2 साल पूर्व शादी किया था और ऐसे वो मुझे चीट कर रहा है और आज बिना बताए 10-15 दिन से अपना फ़ोन बंद कर दिया है और आज उसकी शादी है। वो किसी और लड़की से शादी किया है, करने जा रहा है मतलब आज, और वो मुझसे शादी ऑलरेडी कर चुका है। बताया जा रहा है कि अमृता गाजीपुर की रहने वाली है, जबकि इसका प्रेमी मुन्ना मोहनिया का रहने वाला है। अमृता बताती है कि यूपी के गाजीपुर में मुन्ना की मौसी का घर है। मेरे गांव में घर के बगल में उसके मौसी का घर है और वही मुन्ना आता जाता रहता था। एक दिन मैंने अपने मोबाइल में पैसा डलवाने के लिए मुन्ना को अपना नंबर और पैसा दिया। उसके बाद मुन्ना मेरे नंबर पर फोन करने लगा। हम दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते हमारी दोस्ती हुई और हम लोगों में प्यार हो गया। हम दोनों अक्सर बाहर घूमने फिरने जाया करते थे। गाजीपुर में मुन्ना की बहन मीना और रीना भी रहती थी, जिनसे कई बार मिली। हमारे रिलेशनशिप में सब ठीक ठाक चल रहा था, तभी हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी रचा ली। मेरा घर यूपी में, मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। वहीं पे शादी किया था गाजीपुर? हाँ, गाजीपुर में आके वो शादी किया था। ऐसा नहीं है कि मैं आई थी। वहाँ पे वो रहता था गाजीपुर में? गाजीपुर में उसकी मौसी का रिलेशन है, वो आता जाता था। और मुहंदाबाद में उसकी 2 बहनें हैं, एक का नाम रीना पासवान है और मीना पासवान, ये सब भी रहती थी। यहाँ तक कि इसकी बहन पिंकी पासवान और ये रिंकी पासवान सब मेरे घर पे आई थी। इसकी माँ भी आई थी।
अमृता का कहना है कि मुन्ना 3-4 सालों से रिलेशनशिप में था। उसने प्यार को निभाया, शादी भी की, लेकिन अब बेवफाई कर रहा है, चीट कर रहा है। 10 से 15 दिनों से अपना फोन बंद कर फरार हो गया है। काफी पड़ताल के बाद पता चला कि वो किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है, जबकि वो मुझसे ऑलरेडी शादी कर चुका है। आज अमृता को अपने प्यार पर पछतावा हो रहा है। जो दिन रात प्यार के सपने दिखाता था, उसके लिए आज मोहब्बत का शब्द छोटा पड़ रहा है। जिसने बिना दौलत और शोहरत के उसके दिल को जीत लिया, वो आज किसी और के साथ प्यार का सौदा कर रहा है। जिससे इसने प्यार किया, उसके साथ रिश्ता निभाना तो दो, उसके साथ खड़ा भी नहीं हो रहा है। जाहिर है इन सब से अमृता को ये बखूबी समझ आ गया होगा कि प्यार में जिसका दिल सुंदर हो, उसकी किस्मत भी उतनी ही खूबसूरत हो। अमृता ये जान चुकी है कि प्यार में सिर्फ हासिल करना ही मुन्ना की फितरत थी, जबकि प्यार का एहसास होना ज्यादा जरूरी था। अमृता को न सिर्फ इसके प्रेमी ने बल्कि घर वालों से भी सपोर्ट नहीं मिला। अमृता का आरोप है कि मुन्ना के पिता का कहना है, मेरा बेटा 2 बीवी रखेगा, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मेरे सामने आकर वो एक्सेप्ट करे। हाँ, वो क्यों दूसरी शादी करना चाहता है? अगर उसको दूसरी शादी करनी थी तो उसने मेरे साथ पहली शादी क्यों की? क्यों मेरे साथ धोखा किया? उसको मुझे हकीकत बतानी चाहिए। पहले उसने प्यार का नाटक किया, प्यार का झांसा देकर दिन रात शोषण करता रहा, अब गांव में बदनामी करा रहा है। उसकी माँ और बहन जब मुझे मारती पीटती थी तो मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे धोखा दे रहा है। जब अगर उसको दूसरी शादी करनी थी तो मुझसे पहली शादी क्यों किया? क्यों मेरे साथ धोखा किया? उसको मुझसे हकीकत बतानी चाहिए थी ना। प्यार का नाटक किया, प्यार का झांसा देके मेरा दिन रात शोषण करता रहा और मेरे गांव घर में मेरी बदनामी कराया। उसकी माँ बहन आके मेरे गांव घर में बदनामी की, यहाँ तक कि मारती पीटती भी थी सब। और इसके बाद भी आज वो मुझे धोखा दे रहा है। आशिकी में आशिक के साथ विश्वासघात ने अमृता के सपने को चकनाचूर कर दिया। पहले प्रेमी ने दिल लगी की और अब दगाबाजी कर रहा है, जिसे सहने की हिम्मत अमृता खो चुकी है। इसका कहना है कि मुन्ना दिल्ली, बनारस, नोएडा हर जगह घूमा, लेकिन जब साथ रखने की बारी आई तो वो ड्रामा कर रहा है कि ऐसी है वैसी है, इसको हम लोग नहीं रखेंगे, या सब बहुत ड्रामा की थी। इसका बेटा लेके मुझे नोएडा में, दिल्ली में, बनारस में हर जगह लेके रहा भी है, और आज जब रखने की बात आ रही है तो ड्रामा कर रहा है और बिना बताए, बिना छुपाए फोन बंद करके शादी तय कर लिया है। बहरहाल न्याय की उम्मीद लेकर अमृता मोहनिया पुलिस की शरण में आई है। उसे आस है कि पुलिस ही न्याय दिला सकती है, क्योंकि उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अपनों ने भी दरवाजा बंद कर लिया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अमृता के दावे में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो क्या पुलिस अमृता को इसके प्यार से मिलाने में सफल होती है, या फिर जीवन भर इसे अपने प्यार पर पछतावा ही रहेगा। कैमूर से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता वक्त और हालात के साथ नहीं बदलता, क्योंकि ये प्रेम के उस बंधन में बंधा होता है जो अटूट है। लेकिन शेखपुरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी को ही धोखा दे दिया। 9 साल पहले उसने दिलोजान से प्यार किया, फिर पूरे रीति रिवाज के साथ प्रेमिका के साथ रात शादी रचाई, और अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। बीते दिन महिला पति का प्रेम पाने के लिए उसके घर के दरवाजे पर बैठी रही। दोनों का बच्चा दरवाजा खटखटाते रह गया, लेकिन दगाबाज पति ने गेट खोलना भी मुनासिब नहीं समझा। पति की दुत्कार पाने की इस कहानी में आगे क्या हुआ, इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रेमी प्रेमिका में हाई वोल्टेज ड्रामा। लव मैरिज कर पत्नी को ठुकराया। परीक्षा हॉल में आंखें चार। अब पहचानने से भी इनकार।
कभी बाहों में तो कभी गोद में उठाए, कभी अकेले में तो कभी परिवार के बीच। इस महिला के साथ दिख रहा ये शख्स दिल लगी कर दगाबाजी कर रहा है। ये आरोप इस महिला का है जो इसके घर के बाहर दरवाजे पर हंगामा कर रही है। इसका आरोप है कि ये शख्स पहले प्रेम प्रणय की कहानी का नायक बना और अब धोखा देकर खलनायक बनने की राह पर चल पड़ा है। इसे न तो मोहब्बत का चेहरा याद है और न ही मासूम का मुखड़ा। दरअसल लव में धोखा की ये कहानी शेखपुरा जिले के बरबेखा थाना इलाके से सामने आई है, जहां गंजपुर मोहल्ले में बीती रात इस महिला ने अपने आशिक के घर के सामने जमकर हंगामा किया। ये महिला प्रेमी से पति बने शख्स से दरवाजा खुलवाने की गुहार लगाती रही। लोहे के दरवाजे को पीटती रही, लेकिन दगाबाज आशिक दरवाजे तक भी नहीं आया। काफी देर तक प्रेमी के घर के बाहर प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और वहां मोहल्ले की भीड़ तमाशबीन बनी रही। धोखेबाज पति तो पति, महिला के सास ससुर ने भी इसे पहचानने से इनकार कर दिया और ससुराल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विवाहिता ने अपने बच्चे के साथ घर में घुसने को लेकर जमकर हंगामा किया, मगर ससुर ने हालात को संभालने के बदले ये आरोप लगा दिया कि बच्चा उसके बेटे का नहीं है। बेटा है, बोलता है तू मेरी बीवी नहीं है, ये तेरा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे ससुर यहाँ पर आए जब हम बरबीघागंज पे बगल में यही घर में शादी था, वहाँ पे पार्टी में भी लेके गए, ये मेरा पोता करके। और अभी पोता नहीं है, बहू नहीं है। हो गया, बच्चा इसका नहीं है। किसका है? बच्चा इसका नहीं है। किसका है? आप गोदी में, आप गोदी में, बच्चा इसके पहले पति का। आपको बता दें कि इस महिला का नाम सुमन कुमारी है, जो बरबेघा के गंज मोहल्ले के रहने वाले आशीष कुमार उर्फ आशीष साहब से प्यार करती थी। रांची की रहने वाली सुमन कुमारी साल 2014 में मुंबई के एक परीक्षा सेंटर पर आशीष से मिली थी। मुंबई परीक्षा सेंटर पर ही दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। जानकारी के मुताबिक जिस परीक्षा सेंटर पर सुमन का एग्जाम होना था, उसी पर आशीष का भी एग्जाम था। परीक्षा शुरू होने से पहले दोनों में बातचीत हुई, फिर दोनों दोस्त बन गए, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। काफी दिनों तक आशीष और सुमन एक दूसरे से मिलते रहे, प्रेम के फूल खिलाते रहे। इन्होंने प्यार का रंग समझने में इतना वक्त बिता दिया कि बीतते समय के साथ मोहब्बत के हर रंग में ढलते चले गए। परीक्षा हॉल में मिलने के बाद ये आंखों के जादू से तो पहले से वाकिफ थे, लेकिन देखते ही देखते होठों से तेरे गुफ्तगू करने लगे, साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। इसके बाद प्यार का ये रिश्ता शादी में तब्दील हो गया। दोनों ने मंदिर में शादी रचाई। ये प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बन गए और पटना में रहने लगे। इस दौरान सुमन प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जो अब 5 साल का हो गया है। आशीष के साथ हम पटना में कंटिन्यू 5 साल रहे हैं। उस समय आपके ससुर लोग, हाँ मेरे ससुर लोग गए थे, सबूत है मेरे पास। हम जहाँ रहते थे वहाँ का भी सबूत है। 5 साल पटना में रहने के बाद सुमन अपने ससुराल आ गई। वो 6 महीना सास ससुर और पति के साथ यहीं रही। फिर आशीष इसे लेकर शेखपुरा चला गया। वहाँ चांदनी चौक पर दोनों 2 साल तक रहे। इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 21 जनवरी से रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। प्यार और शादी के बाद अब धोखे की कहानी की शुरुआत हुई। अब ससुराल वाले सुमन को नहीं रखना चाहते थे। आशीष ने भी मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया और गायब हो गया। प्रेमी की रस्सी कमजोर पड़ने के बाद सुमन टूट गई, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। वह अपने ससुराल पहुंच गई, लेकिन यहाँ दरवाजा बंद था। पीड़िता ने सबके सामने न्याय की गुहार लगाई। मोहल्ले वालों की भीड़ भी इकट्ठा हुई, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्यार, शादी और धोखा की कहानी सुनकर भीड़ से एक शख्स ने ससुर पर दबाव बनाया, लेकिन उसने बहू मानने से इनकार कर दिया। इधर हंगामे की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन आशीष का घर का दरवाजा नहीं खुलवा सकी और फिर पुलिस वालों को भी वापस लौटना पड़ गया। हालांकि इस दौरान मोहल्ले वालों ने मीडिया और पुलिस को बताया कि सुमन आशीष की ही पत्नी है। दोनों कई साल से साथ हैं,
मगर पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया है। ये लोग साथ मिलकर बोलते हैं कि मर्डर करवा देंगे। हमारे घर के सामने एक शादी था, ठीक है। उस शादी में आशीष और ये अपना पति पत्नी बच्चा साथ तीनों आए थे और बहुत उस टाइम प्रेम तीनों में था। मैंने अपने आंखों से देखा। अच्छा, मतलब कब का घटना है ये? शादी हुआ था वही 2015 में शायद गए थे। 2015 की बात शायद, है। हाँ। अच्छा, हाँ, शादी में गए थे नवादा। आशीष आया था बाइक से, अपना पत्नी बच्चा लेके, यही पत्नी थी, यही मैंने बच्चा था। और आज दोनों में उतना उस टाइम प्रेम था, आज क्या हुआ राम जाने, हम नहीं कर सकते जैसे पे। फिलहाल प्यार और शादी में धोखा खाई सुमन को मायके से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और नहीं ससुराल वाले उसके पक्ष में खड़े हैं। जीवन भर जीने मरने की कसम खाकर मांग में सिंदूर भरने वाले आशीष भी बेवफा हो गया है। मोबाइल को स्विच ऑफ कर फरार हो गया है। 5 साल के बेटे के सहारे पत्नी होने के हक की लड़ाई लड़ रही सुमन को पुलिस पर भरोसा है। अब ये देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन पीड़िता को मदद दिला पाती है या फिर इसे न्याय के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। शेखपुरा से अजीत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।